वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग का शिखर हम लोगों ने देखा। वैसे भी मैंने आरंभ में एक बात कही थी कि भगवान पतंजलि के 4 पादों में से समाधि पाद का अवलोकन कर रहे हैं और यह सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कठिन भी है, क्योंकि जो कुछ बतलाना है थोड़े में इसमें भगवान पतंजलि ने बतला दिया है। आगे जो कुछ है वह तो अब तक जो कुछ बतलाया गया उसी का सिंप्लीफिकेशन है, उसी का सरलीकरण है, विस्तार है। इसलिए अब आप लोगों को उतना कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा समझने के लिए जितना शायद अब तक करना पड़ा हो। हम विचार कर रहे थे कि यह जो असंप्रज्ञात समाधि जिसको प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक प्रयत्न की आवश्यकता है, वो कुछ लोगों को सरलता से प्राप्त हो जाती है और कुछ लोगों को साधन करने का मन ही नहीं होता है और करने लग भी जाए तो ऊब जाते हैं। यह हम देखते हैं और यह केवल योगाभ्यास के बारे में ही नहीं, हम योग के शिविरों में, गीता स्वाध्याय शिविर में अनुभव करते हैं कि 1 घंटे भर ध्यान के लिए बैठे हैं तो कुछ लोगों को सहज लगता है और कुछ लोग तो 10 मिनट के पश्चात ही इतने उकताने लग जाते हैं कि उन्हें वो कैसे समय पूरा होगा इसकी बेचैनी हो जाती है। और यह बात केवल योगाभ्यास के बारे में नहीं है मित्रों, यह अध्ययन के बारे में भी है। कुछ बालक पढ़ने बैठते हैं तो उसमें खो जाते हैं, कुछ पढ़ ही नहीं सकते। कुछ बालकों को कुछ कंठस्थ करने के लिए दिया, वो तुरंत कंठस्थ करके आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, कुछ ऐसे होते वो परिश्रम करने के पश्चात भी कर ही नहीं पाते। हमारे रोज के भोजन के बारे में भी तो ये होता है। थोड़ा सा भोजन करके भी कुछ लोगों को पचता नहीं और कुछ लोग भोजन के लिए बैठते हैं तो पूरा ही रस लेते हैं और ऐसा नहीं कि वे उसके कारण अस्वस्थ होते हैं। हमारी पाचन शक्ति अलग है, हमारी अध्ययन शक्ति अलग है, उसी प्रकार हमारी योग की यानी एकाग्रता की शक्ति भी अलग है। इसका कारण क्या है? अब पाचन शक्ति की बात और अध्ययन शक्ति की बात छोड़ दीजिए, हमारा विषय योग का है। भगवान पतंजलि कहते हैं हम लोग कोई इसी
प्रथम जन्म को ग्रहण करके नहीं आए हैं। जन्म जन्मांतर से हमने जो कुछ किया होगा उसका संस्कार भी हम अपने साथ लेकर के आते हैं। और इसलिए बाल्यकाल से ही कुछ लोगों की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर होती है और कुछ लोगों की प्रवृत्ति बुढ़ापा आने तक भी वैराग्य की होती नहीं है। मूल कारण क्या है? भगवान पतंजलि का सूत्र है, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। भव का अर्थ है जन्म। कुछ लोगों को जन्म से ही या बाल्यकाल से ही अनुभूति का प्रांत खुल जाता है और वे, हम देखते हैं, न केवल वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं बल्कि उसमें सफल भी हो जाते हैं। इसका कारण भगवान गीता में भी बतलाते हैं। पूर्व जन्म में जिसने योगाभ्यास किया और योगाभ्यास करते करते योगाभ्यास आधा ही हुआ और शरीर छूट गया तो क्या होगा? प्रश्न अर्जुन ने पूछा था। भगवान उत्तर देते हैं, अरे अर्जुन, उसका उत्तम कुल में जन्म होगा और तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। यह भगवान का भगवद गीता में दिया गया उत्तर है। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। यही बात भव प्रत्यय, पूर्व जन्म के वे संस्कार इस जन्म में भी चले आए और उसके कारण यह अनुभूति के मार्ग पर, यह योग के मार्ग पर, साधन के मार्ग पर चला। संत सम्राट श्री ज्ञानेश्वर महाराज की क्या अवस्था थी। अरे 22वें वर्ष के लगते लगते तो उन्होंने संजीवन समाधि में प्रवेश कर लिया। महाराज ने स्वयं कहा है कि पता है आपको मैंने कितने जन्मों में योगाभ्यास किया है। माझी असत्यवादा से तप वाचा केले बहुत कल्प। आने वाला जीव जन्म जन्मांतर के संस्कार लेकर के आता है, वो उसका मूलधन होता है। संत श्री गुलाबराव महाराज के जीवन में तो हम देखते हैं, अरे 7-8 वर्ष का छोटा सा गुलाब, अंधा, रात्रि के समय अकेला पद्मासन में ध्यानस्थ बैठ जाता था, घंटों तक सांस भी नहीं चलती थी। यही जन्म की बात नहीं होती है। भव प्रत्यय, बाल्यकाल से ही ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का मन कभी भोगों की ओर गया ही नहीं। विद्यालय में कभी गए ही नहीं, उन्होंने सीधे कह दिया मुझे दाल भात पाने की यह विद्या सीखना नहीं है, मुझे तो केवल एक विद्या सीखना है, भगवान को प्राप्त करने की। 17 वर्ष की अवस्था में रमण महर्षि ने घर छोड़ा और अरुणाचलम आकर के बैठ गए, कहीं नहीं गए, एक लंगोटी के अलावा और कुछ धारण नहीं किया। क्या अवस्था होती है 17 वर्ष की? लेकिन ये सब क्यों होता है? भगवान पतंजलि उत्तर देते हैं,
भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। दो प्रकार के लोग होते हैं, विदेह लय और प्रकृति लय। समाधि का अभ्यास करते समय, योग का अभ्यास करते समय जो देह भाव से तो रहित हो गए, लेकिन ज्ञानेंद्रियों में जिनका मन टिका रहा और वहां का अभ्यास करते करते शरीर छूट गया, एक वे विदेह लयी कहलाते हैं और दूसरे है प्रकृति लयी। ज्ञानेंद्रियों के पीछे भी जो मूल प्रकृति की पंचतन मात्राएं हैं, अंतःकरण है, बुद्धि है, उस पे चित्त को एकाग्र करने का जिन्होंने अभ्यास पूरा कर लिया, वे प्रकृति लयी कहलाते हैं। अब ये विदेह लय हो अथवा प्रकृति लय हो, भगवान वेदव्यास जी ने पतंजलि के इन सूत्रों पर विचार करते हुए इतना गंभीर भाष्य लिखा है, और वाचस्पति मिश्र ने और भोजदेव ने तो कमाल का विश्लेषण कर दिया है, लेकिन हम लोगों को उतनी गहराई में जाना नहीं है। इतना ही ध्यान में लेना चाहिए कि अत्यंत श्रेष्ठ साधक जिन्होंने विभिन्न अवस्थाओं में अत्यंत श्रेष्ठ योगाभ्यास करते करते अपने पूर्व देह को त्यागा, फिर चाहे वे विदेह लयी हो या प्रकृति लयी हो, जिनका भेद हमने भी देखा, वे उस देहपात के पश्चात दिव्य लोगों में विहार तो करते हैं। कितने वर्षों तक और कैसे कैसे इसका विस्तार भाष्यकारों ने किया है, लेकिन वो पूर्ण होने के पश्चात पुनः उनका जन्म होता है और वह सारी पूंजी लेकर के वे आए हैं पूर्व जन्म की। इसलिए बाल्यकाल में ही उनकी वृत्तियां अलग होती है, जन्म से ही लगभग अलग हो जाती है। ज्ञानेश्वर महाराज ने सुंदर शब्दों में वर्णन किया, तैसी दशेची वाट न पाहता वैसेची या गावी न येता बाळपणीच सर्वज्ञता वरीतयाते। अरे बाल्यकाल में ही वह अत्यंत अच्छा विद्वान, वैराग्यवान, सबसे अलग इस प्रकार के बालक के रूप में अपनी पहचान बना लेता है। अब उसका जो अभ्यास है वो ये सारी पूर्वजन्म की पूंजी अपने साथ में लेकर के आने के कारण अब जितना उसने पहले कर लिया है वो नष्ट नहीं होगा, वह पुनः जागृत होगा और उसका यह योगाभ्यास अब उसके आगे चलेगा। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, यह कारण है कुछ लोगों की योगाभ्यास में गति होती है, परमार्थ में गति होती है, और वो बाल्यकाल से होती है और उनको उस प्रकार की अनुभूति भी होती है, और अन्य लोगों को पूरा जीवन लगभग बीत जाने तक भी न इस मार्ग पर चलने की इच्छा होती है, न उसका उत्साह होता है,
न उनमें कोई उनको क्षमता भी दिखती है। इसका मूल कारण पूर्व जन्म की पूंजी में है, जो जन्म के साथ ही प्रकट होना आरंभ कर देती है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। भगवान पतंजलि ने यह कारण बतलाया, तो हम लोगों के भी मन में आ सकता है कि पता नहीं हम इस प्रकार की कोई पूंजी लेकर के आए हैं कि नहीं। हमारा तो मन जैसा लगना चाहिए वैसा लगता हुआ दिखता नहीं। फिर हम इस मार्ग पर चले कि नहीं चले, या चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। देखो, एक बात ध्यान में रखना, जो भगवान गीता में भी कहते हैं और यहां पर भी प्रमाणित करते हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है अर्जुन को, जो यहां पर स्मरण करने जैसा है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। यह भगवद गीता का एक अत्यंत मधुर श्लोक है। मुझे मोह होता है, बतला दूं आपको, दानेश्वर महाराज ने इस प्रश्न को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने गांव से तो चला, दूसरे गांव उसको पहुंचना है, रास्ता बीहड़ वन का है, मार्ग भयभीत करने वाला है। थोड़ा जल्दी निकलता तो शायद पहुंच भी जाता, उसने निकलने में विलंब किया और सूर्यास्त हो गया। अब न तो वह उस गांव पहुंचा है, न पहला गांव उसके समीप रहा है, न इधर का रहा न उधर का रहा। तो उसको क्या करना चाहिए? प्रश्न इसलिए पूछा है कि आयु के 40, 50, 60 वर्ष हो जाने के पश्चात यदि व्यक्ति को ऐसे लगा, कह रहे संसार में करके तो देखा, सुख नहीं मिला, योगाभ्यास मुझे करना चाहिए था, लेकिन अब करके भी क्या होगा, कितने दिन बचे हैं और कहां तक हम पहुंचेंगे। इस प्रकार की उदासीनता अपने मन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, उसने जितना भी किया है, अरे अंतिम 10 वर्षों में किया है, 5 वर्षों में किया है, अंतिम 1 वर्ष में किया है, छोड़ो अंत में 7 दिन में भी किया है, उसका वह योगाभ्यास, उसका वह परमार्थ नष्ट नहीं होगा, उसका फल उसको मिलेगा। मैं स्वयं उसके पास उसे लेकर के आऊंगा। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। और यह कहने के पश्चात भगवान कहते हैं, नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। जिसने अच्छा किया है अर्जुन, उसका बुरा कभी हो नहीं सकता। तो यदि हम लोगों को यह पूर्व जन्म की कमाई मिली हुई हो तब तो बहुत अच्छा, नहीं मिली हो तब भी हम योग के मार्ग पर चल सकते हैं। इसका विश्वास हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। उसके लिए 5 आलंबनों की आवश्यकता है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। यह भगवान पतंजलि का सूत्र है। यदि अपने जीवन में इन 5 आलंबनों को लेकर के चलेंगे तो चाहे पूर्व जन्म में आपने योगाभ्यास किया है अथवा नहीं किया है, तब भी आप इस मार्ग पर अत्यंत वेग से आगे बढ़ सकते हैं। 5 बातें उन्होंने बताई।
श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम विस्तार देखेंगे ज्ञानेश्वर महाराज।